तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन ऑक्शन के पैसों को चुकाने के लिए चुंगफेंग पार्लर के पवेलियन मास्टर से एक डील करता है और कहता है कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम आपके सारे पैसों को बहुत सी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल के मैनुअल को लिख के चुका देंगे। और अब सावचेन मार्शल आर्ट स्किल के मैनुअल्स को लिखना शुरू करता है और इधर जियांग चुन और पवेलियन मास्टर दोनों सावचेन को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। और अब सावचेन लिखने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और फिर आराम से बैठ जाता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं बहुत से मार्शल आर्ट स्किल्स को भूल गया हूँ। और अब ये सुनकर पवेलियन मास्टर के जान में जान आता है और फिर वो मास्टर रिलैक्स होते हुए कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि कहीं ये लड़का सच में स्किल को ना लिख दे, क्योंकि एक अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल को लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब सावचेन की बात सुनकर जियांग चुन फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो सावचेन से कहता है कि बॉस ये आप क्या कह रहे हो, भला एक अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल को कोई कैसे भूल सकता है। और फिर जियांग चुन कहता है कि बॉस क्या मैं आपके सर में चंपी कर दूं जिससे आपको सारी चीजें जल्दी याद आ जाए। और अब सावचेन हंसते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ जियांग चुन, मैंने अपना माइंड बदल लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना एक उससे भी अच्छी स्किल को लिखूं। और फिर सावचेन कहता है कि एक स्काई लेवल की फर्स्ट क्लास स्किल कैसी रहेगी। और अब अर्थ लेवल से सीधे स्काई लेवल का नाम सुनते ही यंग मास्टर जियांग चुन और उस पवेलियन मास्टर के साथ साथ सावचेन के पपी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब पवेलियन मास्टर कंफर्मेशन करते हुए सावचेन से पूछता है, मिस्टर सावचेन क्या अभी आपने स्काई लेवल के मार्शल आर्ट स्किल की बात की? जिस पर सावचेन अपने स्टाइल में कहता है कि हाँ मैंने तो यही कहा कि क्या एक स्काई लेवल की फर्स्ट क्लास स्किल काफी होगी तुम्हारे लिए। और फिर सावचेन कहता है कि मेरे ख्याल से ये स्किल अभी भी कुछ पावरफुल सुप्रीम्स को बीट नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अर्थ लेवल के 9th क्लास स्किल से कई गुना ज्यादा बेटर है और इसकी वजह से कोई भी कहीं पर भी बहुत ही आसानी से ट्रेवल भी कर सकता है। और इस स्किल की सबसे खास बात ये है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है। और अब चुंगफेंग पार्लर का पवेलियन मास्टर भी कहता है कि मैंने आज तक कभी भी स्काई लेवल की फर्स्ट क्लास स्किल को नहीं देखा है और मैंने इन सारी स्किल के बारे में बस किस्से और कहानियों में ही सुना था। तो मिस्टर सावचेन क्या आप मुझसे कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? और अब ये सुनकर सावचेन कहता है कि तुम लोग कितने भोले हो। और फिर सावचेन उस मैनुअल के आखिरी लाइन को लिखते हुए कहता है कि लो ये डन हो गया, एक फर्स्ट क्लास स्काई लेवल की स्किल। और अब हम देखते हैं कि वो स्किल कंप्लीट होते ही बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है और उस स्किल के कंप्लीट होने के कारण आसमान से ठंडर भी गिरने लगते हैं। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब सावचेन आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि ये सिंबल है कि मैंने उस स्किल को बहुत ही अच्छे से लिखा है और जिसके कारण ये ठंडर भी जनरेट होने लगे हैं। और अब चुंगफेंग पार्लर का मास्टर भी सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये ठंडर स्काई लेवल की स्किल के कारण जनरेट हो रहे हैं और इससे ये प्रूव हो जाता है कि इस लड़के ने जो स्किल लिखी है वो सच में एकदम एक्यूरेट है। और अब जियांग चुन भी पूछता है कि आखिरकार ये ठंडर यहाँ पर क्यों गिरने लगे हैं। और तभी सावचेन उसे हटाते हुए कहता है कि वहाँ से हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल ठंडर गिरता है जो कि उसके छत को भी तोड़ देता है, लेकिन एन वक्त सावचेन अपनी पावर की मदद से उस ठंडर को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस ठंडर के टकराने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं हो जाता है। और अब उस धुएं के हटते ही जियांग चुन सावचेन से पूछता है कि बॉस क्या आप ठीक हैं? जिस पर सावचेन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे ग्रैंड मास्टर का तालिस्मान है जो कि मुझे मेरे ग्रैंड मास्टर यानी कि स्काई लॉर्ड ने दिया था और इस तालिस्मान की वजह से मैं ठंडर को भी झेल सकता हूँ। और फिर सावचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे मास्टर की चीजें हमेशा मुझे बचा लेती है। जिस पर जियांग चुन खुश होते हुए कहता है कि वाह स्काई लॉर्ड तो कमाल के हैं। और अब उस ठंडर के धमाके की वजह से सिटी के लोगों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है। और फिर सारे लोग बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो अभी बारिश होने की कोई भी चांसेस नहीं है, तो फिर ये बिन मौसम ठंडर कहाँ से आ गया। और अब हम देखते हैं कि उस ठंडर के धमाके को वो लड़की और हैंग भी सुन लेता है। और फिर हैंग कहता है ये तो एक ट्रायल ऑफ ठंडर है। और फिर हैंग कहता है क्या चुंगफेंग पार्लर के लोगों ने ही ट्रायल ऑफ ठंडर को जनरेट किया है, लेकिन ये ठंडर तो तभी जनरेट होता है जब कोई बड़ी स्किल को यूज किया जाए। और फिर वो लड़की कहती है कि भले ये तीनों रीजन बहुत ही छोटा हो, लेकिन इसमें अजीब चीजों की कोई भी कमी नहीं है। और फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है तो अब हम अपने मिशन पे चलते हैं। और फिर वो लड़की प्लान बताते हुए कहती है कि हम सबसे पहले उस जियांग चुन के बच्चे को पकड़ेंगे और उसके ऊपर अटैक करते हुए वो स्किल उससे छीन लेंगे और उसके बाद हम उस घमंडी सावचेन को पकड़ेंगे और उसके बाद उसे भी मजा चखाएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम लॉन्ग सेक्टर के मास्टर को और उसके पीछे जुओ फैमिली के मास्टर को देखते हैं। और अब जुओ फैमिली का मास्टर लॉन्ग सेक्टर के मास्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो स्किल तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं ये भी जानता हूँ कि वो स्किल ही है जो तुम्हारी बहन को बचा सकती है, लेकिन अब वो स्किल जियांग चुन के पास है, तो क्या तुम उस स्किल को उससे लेना नहीं चाहोगे? जिस पर लॉन्ग सेक्टर का मास्टर कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर उस जियांग के बच्चे को पकड़े और उससे वो स्किल छीन ले। और अब ये सुनकर लॉन्ग सेक्टर का मास्टर कहता है कि मैं तो ये अकेले भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों लूँ? जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि उसके पीछे ऑलरेडी बहुत से लोग पड़ चुके हैं और जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो लोग भी कमजोर नहीं है और वो लोग भी हर हाल में बस जियांग चुन से वो स्किल को चुराना चाहते हैं। और इसीलिए हमारी मेन प्रॉब्लम जियांग चुन नहीं है बल्कि वो लोग हैं। और ये तुम भी जानते हो कि अगर वो स्किल एक बार यहाँ से चला गया तो तुम दोबारा अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाओगे। और अब ये सुनकर लॉन्ग सेक्टर का मास्टर जाओ फैमिली के एल्डर के पास आता है और कहता है कि डील, हम दोनों ये मिलकर करेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन उस स्काई लेवल की स्किल को चुंगफेंग पार्लर के मास्टर के हाथों में देता है और फिर उसे कहता है कि चलो अब तुम इसका एक प्राइस बताओ। और अब वो मास्टर उस स्किल को देखते हुए कहता है कि मैंने आज तक कभी भी एक फर्स्ट क्लास स्काई लेवल स्किल को नहीं देखा है, तो फिर मैं इस स्काई लेवल की मैनुअल की कीमत कैसे लगा सकता हूँ? जिस पर जियांग चुन सावचेन से कहता है कि बॉस आपने इसके हाथों में इतनी बड़ी स्किल देके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसकी कीमत कितनी है। और फिर जियांग चुन सावचेन से कहता है कि बॉस क्या ये स्किल मैं रख लूं? जिस पर सावचेन कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने तुमसे एक अर्थ लेवल के 9th क्लास स्किल को देने की बात कही थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो वो स्किल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है। जिस पर जियांग चुन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बॉस आई लव यू। और अब चुंगफेंग पार्लर का मास्टर कहता है कि स्काई लेवल की स्किल में तो देवताओं की पावर बसी है और इस स्किल के लिए जितनी भी कीमत लगाई जाए वो तो कम ही होगा, क्योंकि ये स्किल तो बहुमूल्य चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर में आता है। और अब सावचेन उससे पूछता है कि तुम साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो और तुम अपने हिसाब से इस स्किल के लिए कौन सी कीमत चुका सकते हो। जिस पर वो मास्टर कहता है कि मैं इस
स्काई लेवल के मैनुअल के लिए आपने ऑक्शन में जितने भी पैसे लगाए थे उन सारे पैसों को माफ करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने तरफ से आपको 15 मिलियन गोल्ड कॉइन देता हूँ और आपको जिंदगी भर के लिए चुंगफेंग पार्लर का VIP मेंबर बनाया जाता है। और फ्यूचर में आने वाले ऑक्शन में कोई भी सामान को आप खरीद सकते हैं और उसमें भी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप इस चुंगफेंग पार्लर के किसी भी 10 आइटम को अभी के अभी ले सकते हैं, चाहे वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आपके लिए वो चीज आज बिल्कुल फ्री है। और इतना कहने के बाद वो मास्टर कहता है कि मेरे ख्याल से इतना काफी होगा इस स्किल के लिए। जिस पर सावचन उस मास्टर से कहता है कि तुम अपने ऑफर अपने पास रखो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। और फिर सावचन कहता है कि मेरी बस एक छोटी सी कंडीशन है, अगर तुम उसे मान लेते हो तो फिर ये स्किल तुम्हारा हुआ। जिस पर वो मास्टर कहता है कि अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर मैं आपकी कोई भी कंडीशन मानने को तैयार हूँ, बस आप मुझे वो कंडीशन बता दीजिए कि मुझे आखिर करना क्या होगा। जिस पर सावचन कहता है कि मेरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस 3 सालों तक मेरे अंडर रह के काम करना होगा और 3 सालों के बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो अब बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और अब ये सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा सोचने लगते हैं और तभी जियांग चुन उस मास्टर के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें 3 सालों के बदले एक स्काई लेवल की स्किल मिली है, लेकिन मुझे 3 सालों के लिए एक अर्थ लेवल की स्किल मिली है। इसीलिए तुम सोचना छोड़ दो और जल्दी से बॉस को हाँ कह दो, वरना तुम्हारे हाथों से मैं यह स्काई लेवल की स्किल अभी के अभी छीन लूंगा। और अब वो मास्टर कहता है कि मैं इस चुंगफेंग पवेलियन का मास्टर हूँ और इसके साथ ही मैं एक कॉम्बिनेशन रिलम का कल्टीवेटर हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि अच्छा तो ये बात है। और फिर सावचन कहता है कि ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे मुंह पे एक अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल और मार दूं। और अब एक अर्थ लेवल की 9th क्लास की स्किल का नाम सुनते ही वो मास्टर सीधे सावचन के सामने झुक जाते हैं। और फिर सावचन से कहता है कि सीनियर आज से मैं आपका हुआ। और अब सावचन से खड़ा होने के लिए कहता है और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम लॉन्ग सेक्ट के मास्टर को जानते हो जो आज के ऑक्शन में बोली लगाने के लिए आया था। जिस पर वो मास्टर कहता है कि मैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका पूरा नाम लॉन्ग फिजिया है और वो आज के ऑक्शन में इसलिए आया था ताकि वो उस डार्क पाल्म वाली स्किल को ले सके और अपनी बीमार बहन का इलाज कर सके। और इतना कहने के बाद वो मास्टर कहता है कि मिस्टर सावचन आप उसके बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हैं, कहीं उसको भी तो आप। जिस पर सावचन कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि वो लॉन्ग सेक्ट का मास्टर भी मेरे अंडर काम करे। और फिर सावचन चुंगफेंग पवेलियन के मास्टर से कहता है कि उन्हें ढूंढो और जल्द से जल्द उन्हें मेरे पास लेके आओ। जिस पर वो मास्टर भी यस मास्टर कह के वहाँ से चला जाता है। और अब उस मास्टर के जाते ही जियांग चुन सावचन से कहता है बॉस आपका तो जवाब नहीं, आप तो किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। और पता नहीं क्यों आज आपको देखकर मुझे एक जल्लाद राजा की कहानी याद आ रही है। जिस पर सावचन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। अब जियांग चुन डरते हुए कहता है कुछ भी नहीं, वो तो थोड़ी मेरी जबान फिसल गई थी। और अब सीन चेंज होता है और हम लॉन्ग सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े होकर बस अपनी बहन के बारे में सोच रहे होते हैं और अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और फिर अपनी मुट्ठी को कसते हुए गुस्से से कहते हैं कि जियांग चुन तुम मुझे इसके लिए माफ करना। और तभी हम देखते हैं कि कोई उनका दरवाजा खटखटाता है और अब लॉन्ग सेक्ट का मास्टर जाके दरवाजे को खोलता है। और अब हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर चुंगफेंग पवेलियन के मास्टर आए हुए होते हैं। और अब उनको देखकर लॉन्ग सेक्ट का मास्टर कहता है कि मास्टर माओफेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर चुंगफेंग पवेलियन का मास्टर कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलो। और अब ये सुनने के बाद लॉन्ग सेक्ट का मास्टर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और फिर कहता है कि ये आपका चुंगफेंग पार्लर नहीं है जहाँ आप जो भी ऑर्डर देंगे उसे सब कोई मानते चलेगा। तब चुंगफेंग पार्लर का मास्टर सिंपली कहता है कि अगर तुम अपने सिस्टर को बचाना चाहते हो तो फिर मेरे पीछे आओ। और अब इतना सुनते ही लॉन्ग सेक्ट का मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो चुंगफेंग पार्लर के मास्टर से कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।